हेलो। भाभी, भैया को मैंने फ़ोन किया था, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। वो क्या है ना, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भैया से बोल देना कि एक बार पापा को फ़ोन कर लेंगे वो। अच्छा ठीक है। किसका फोन था? अरे वो मम्मी की कॉल थी, कह रही थी कि काफी टाइम से मिलने नहीं आई तो आकर मिल जा। तो बस मैं वही कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगे मिलने। और तुम ये क्या काम में लग रहते हो, ये सब छोड़ो ना, कभी मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। ठीक है बाबा, अब से तुम पे ध्यान दूंगा। भाभी नमस्ते। नमस्ते। वो आपने भैया को बताया था कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हाँ वो मैनू ने बताया था, पर क्या है ना आजकल वो अपने ऑफिस की मीटिंग्स में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। अब तो जैसे ही वो शाम को आएंगे मैं उन्हें बोल दूंगी, वो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है भाभी जी। कौन था दिया? वो पार्सल वाला था, गलत एड्रेस पे आ गया था, तो बस उसे सही एड्रेस बता रही थी। अच्छा सुनो, मैं ना ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। और हाँ, शाम को मैं जल्दी आऊँगा तो तुम रेडी रहना, हम डिनर पे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। हेलो भैया, मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? शिवू, ये किसका नंबर है? भैया ये मैंने नया नंबर लिया है, क्योंकि मैं पुराने वाले नंबर से आपको फ़ोन कर रहा था ना, तो आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। क्या हुआ शिवू, सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। पापा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप एक काम करो, पापा से मिलने के लिए ना जल्दी से जल्दी आ जाओ आप। क्या पापा की तबीयत खराब है? तो तू घर पे क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? भैया मैं घर पे आया था, लेकिन आप घर पे नहीं मिले मुझे। भाभी मिली थी, मैंने भाभी से भी कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपको बता दे। आप ये सब चीज़ें छोड़ो, आप एक काम करो, फटाफट ना आप घर पे आ जाओ और पापा से मिल लो आके एक बार। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पैसे भेजता हूँ, तू पापा को हॉस्पिटल लेके जा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है। अरे आ गए, तो देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। राहुल, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, लेकिन क्यों? राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझ पे हाथ क्यों उठा रहे हो? तेरे कहने पे ही मैं पापा से अलग हुआ था। तूने ही बोला था ना कि हमें शादी के बाद प्राइवेसी चाहिए, आया ना? हाँ। और तूने ये भी कहा था ना कि कभी भी उनको किसी चीज की जरूरत होगी तो तू साथ खड़ी रहेगी और हमेशा उनकी इज्जत करेगी, बोला था या नहीं? हाँ। राहुल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसे कौन सी गलती की जो तुम मुझ पे ऐसे हाथ उठा रहे हो बार बार? अब याद आया कि एक और थप्पड़ मारूं? हाँ आया था शिवू का कॉल, और सुबह भी आया था वो, लेकिन मुझे लगा कि वो कोई बहाने बना रहा है और झूठ बोल रहा है, तभी मैंने तुम्हें नहीं बताया और तुमसे झूठ बोला। कोई अपनी बाप के लिए झूठ बोलेगा क्या? और कल को तेरी माँ मरेगी तो क्या तू झूठ बोलेगी? राहुल, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? क्यों, अपनी माँ के लिए बुरा लगा ना? और एक बात बता, कौन अपने बाप को मार देगा पैसों के लिए? अगर तेरी माँ के साथ ये सब चीजें होती तब तुझे पता लगता, और जब वो सुबह आया था तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैंने तुझसे पूछा भी था कि कौन आया है, तूने क्या बोला? कोरियर वाला है, गलत एड्रेस पे लेकर आ गया। क्या मिला तुझे झूठ बोल के? हाँ तो राहुल, मैं तुम्हारा सिर्फ भला ही तो चाहती हूँ ना यार, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पैसों पे कोई और। चुप कर, ज्यादा बोलने की ना जरूरत नहीं है। और इतना भला सोचने वाली ना बीवी मुझे नहीं चाहिए। और मेरा पैसा, मैं उस पैसे में आग लगाऊं, गरीबों को दूं या दान करूं, तुझे उससे क्या? और एक बात बता, मैंने तेरे सारे शौक मौज पूरे किए ना? किए या नहीं? तो फिर तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरा भाई आया था यहाँ पे? देख, अब ना मुझे तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना। चुपचाप से अपना सारा सामान उठा और निकल जा यहाँ से, समझी? क्योंकि जो मेरे बाप का सगा नहीं ना, वो मेरा भी नहीं।
जा यहाँ से, चल। राहुल देखो प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे सच में नहीं पता था कि पापा जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। मुझे लगा कि शिव झूठ बोल रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे घर से निकालोगे? देखो प्लीज राहुल ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। बीवी बीवी बोलने का हक ना तूने खो दिया। मैं ये समझूंगा कि मेरी कभी बीवी थी नहीं या मेरी बीवी मर गई है। अब तू यहाँ से निकल, समझी? राहुल प्लीज ऐसा मत करो, मैं बोल तो रही हूँ मुझसे हो गई गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तू मुझे एक रीजन दे दे जिसकी वजह से मैं तुझे माफ कर दूं। अरे तुझे पता है तेरी वजह से मैं पापा से अलग हुआ। मैं होना भी नहीं चाहता था, वो तो पापा ने मुझे बोला तेरी नई नई शादी हुई है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं तू शहर जाके रह ले। पर मुझे ये नहीं पता था कि तेरे मन में इतना सब कुछ चल रहा है मेरे बाप के लिए। तुझे पता है उनको क्या बीमारी है? दिल में छेद है उनको। अगर इलाज कराने में थोड़ी सी भी देर हुई ना तो ना जाने उनके साथ क्या होगा। अगर यही सिचुएशन तेरे घर वालों के साथ होती ना तब तुझे रियलाइज होता। और अगर तुझे लगता है कि तूने गलती करी है तो तुझे अभी के अभी मेरे साथ जाकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको बोलना पड़ेगा कि आज से तुम यहाँ रहोगे और उनकी सारी सेवा। हाँ वो मैं करूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तू तैयार है ना? तो चल मेरे साथ। हाँ हाँ ठीक है राहुल, मैं तैयार हूँ। जैसे जैसे तुम बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालो। चल।